नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। अपनी जान जोखिम में डालकर बरेली में मजदूर सचिन की जान बचाने वाले पुलिस के जवान सम्मानित। पिछले दिनों बरेली के चौकी चौराहे पर लापरवाही से चल रही सीवर लाइन खुदाई के दौरान एक मजदूर के दब जाने से हड़कंप मच गया, तो ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड सहित ट्रैफिक पुलिस के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने प्रशिक्षण में दिए गए टिप्स के आधार पर कर्तव्यों को अपनी जान से ऊपर रखते हुए जिस प्रकार एक वीआईपी की जान बचाने में सफल हुए, वह न केवल सराहनीय है बल्कि सैल्यूट लायक है। इसकी महत्ता को समझते हुए बुलंद भारत हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक कमरान अली ने पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक से मजदूर की जान बचाने वाले पुलिस स्टाफ को सम्मानित करने के लिए समय लिया। पुलिस विभाग के ट्रैफिक ड्यूटी के साथ महान कर्तव्य का पालन करने वाले योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए बुलंद भारत परिवार के साथ बरेली की अखंड भारत मीडिया हेल्पलाइन वीआईपी प्रेस क्लब ने खबर बुलंद भारत की इस पहल की प्रशंसा की है और सम्मानित करने के दौरान इनके पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं, जिन कर्तव्य पालन योद्धाओं ने ट्रैफिक ड्यूटी से बड़ी ड्यूटी मानव जीवन को बचाना समझा। उसमें टीएसआई कमलेश ठाकुर, हेड कांस्टेबल संगीर आलम, होमगार्ड ऋषि पाल एवं अनेक पाल के वरिष्ठ पत्रकार सचिव, वीआईपी प्रेस क्लब प्रकाशन बुलंद भारत के मोहम्मद सलीम रूमी एवं विनय सिंह चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखंड भारत मीडिया हेल्पलाइन संगीता सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा, मंडल अध्यक्ष राहुल सक्सेना, जिला अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक यातायात राम मोहन सिंह, क्षेत्राधिकारी यातायात नागेंद्र यादव के साथ चारों कर्तव्य योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र एवं भेंट देकर सम्मानित किया। सम्मानित आप लोग के द्वारा किया गया है, इसके लिए पहले से ही पत्रकार बंधुओं से धन्यवाद एवं उनका शुक्रिया कि आप लोगों ने हम लोगों को सम्मानित किया और यातायात पुलिस की एक अच्छे कार्य को आपने फ्रंट लाइन पर दिखाना प्रयास किया। हम लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा है एवं मनोबल जो बढ़ाने के लिए एक बहुत बढ़िया कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और आगे भी प्रयास करेंगे कि जहाँ भी कर्तव्य निर्वहन करें हम लोग वहाँ पे अपने 100% देने का प्रयास करें। आप जनता से कुछ कहना चाहेंगे जो लोग नियम को नहीं मानते हैं, नियम को फॉलो करें, उससे दुर्घटना बचती है, क्या हम लोग तो 24 घंटे रोड पर रहने वाले और अनेक लोगों से मिलते रहते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के बीच में जागरूकता है और नियम को ना मानने, जो नियम है कोई भी कार्य जो भी हम चाहे सीवर लाइन का कार्य हो, चाहे पाइप का मरम्मत का कार्य हो, उसमें जिस विभाग द्वारा जो भी हो वो सुरक्षा के पैमाने होने चाहिए और हम लोगों का भी प्रयास ये रहता है कि जहाँ भी ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पर ही जो भी कर्मी कार्य कर रहा है वो सुरक्षित होकर कार्य करे और जो भी हमारे तरफ से सहयोग हो हम वो करें उनके लिए। आप लोगों से निवेदन भी करते हैं कि आप हेलमेट लगाइए और नियमों का पालन कीजिए, तो क्या रवैया रहता है जिनका? एक्चुअली तो उसमें बहुत लोगों का रोकने बाद पहले से सुधार है, लेकिन रोकने बाद ये कहते सर बरेली में ऐसी है पहली बार, तो जब से जुर्माना राशि बढ़ा है तब से लोगों को कुछ के अंदर भय पैदा हुआ है, तो उस भय से उन्होंने नियम को पालन करना और अपने पेपर पूरे करने प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी हद तक ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि दुर्घटनाओं में भी और साथ में यातायात नियमों का पालन करने की संख्या लोगों के बीच में बढ़ी है। सर आज आपको यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जनता के लिए आपके द्वारा क्या संदेश है? बस एक ही संदेश है कि जो भी चले अपने परिवार को दिमाग में रख के चलें, जब भी रोड पर चलें। ज़रूरत नहीं है कि हमारी गलती से ही हमारे को नुकसान होगा, सामने वाले की गलती से भी आपको नुकसान हो सकता है। तो एक ही मंत्र है, यातायात नियम पालन करें, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और जो घटनाएं डेली हो रही हैं उसमें कमी आएगी 101%। सर आज आपको 2 संस्थाओं से सम्मानित किया गया, उनका कौन कौन सी वो संस्थाएं हैं? ये हमारी जो बुलंद भारत है उनकी तरफ से सम्मानित की गई है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस विचार को अपने मन में रखा और हम लोग को सम्मानित करने का एक बहुत बढ़िया कार्य किया। कल हम लोग परेड में भी थे। अखंड भारत जो हैं दूसरी संस्था है, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी टीम को, पूरी टीम को सम्मानित किया और हमारे एसपी ट्रैफिक महोदय के माध्यम से एक
एक अच्छा हम लोगों को प्रशस्ति पत्र आप लोग के माध्यम से मिला। हम लोगों को बहुत, हमारे होमगार्ड, हमारे हेड कांस्टेबल लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। सर आपसे मैं पूछूंगी, आज आपको 2 संस्थाओं ने सम्मानित किया है, खबर बुलंद भारत और अखंड भारत मीडिया हेल्पलाइन, इस पर आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छा कदम है आपका। पहले सर आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम TSI आरिफ खान है और ये अच्छा कदम है, हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और आगे भी कार्य करने की हमें सीख मिलती है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी नाम बता दीजिए। मेरा नाम हेड कांस्टेबल सगीर आलम है। जो आप लोगों ने हमारे लिए सम्मानित का कार्य किया है वो भी सराहनीय कार्य है हमारे लिए, जो आपने हम लोगों को सम्मानित किया दोनों संस्थाओं के लिए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके और धन्यवाद आप सभी लोगों का। सर आप भी बता दीजिए आपका नाम, सर आगे आ जाइए सर। मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है, SD 596। जो आपने हमें प्रसिद्ध कर दिया है, हम उसको बहुत धन्यवाद है और आगे को काम करते रहें। ये जनपद बरेली में विकास कार्यक्रमों में खुदाई का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कि इनको जो है एक मजदूर देखा कि वो नीचे मिट्टी में दब गया है। तत्काल ये चौराहे पर इनकी ड्यूटी थी, उसमें हमारे TSI श्री कमलेश और हेड कांस्टेबल श्री सगीर और इसके साथ साथ उनके साथ 2 होमगार्ड श्री ऋषिपाल और श्री अनेक पाल, इन लोगों ने फटाफट जाकर के देखा कि मजदूर की हालत नाजुक है। तत्काल की अपनी मेहनत से उसको गड्ढे में से निकाला और साथ ही साथ उसकी सांस बहुत कम आ रही थी, उसको फर्स्ट एड की जो भी इनकी प्रक्रिया थी उसके तहत उन्होंने पंप किया और उसकी फिर जान में जान आई। इस तरह से इनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। इनके कार्य के लिए हम लोगों ने भी नगद पुरस्कार दिया है, साथ ही साथ भविष्य में भी इनकी आगे अच्छे काम करते रहें, इसकी शुभकामनाएँ दी है। दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि इससे पहले भी सर को कहीं सम्मानित किया जा चुका है और किस संस्था से आज सम्मानित किया गया है? आज ये बुलंद भारत के माध्यम से भी इनको सम्मानित किया गया और मुझे खुशी है कि हमारे पुलिस बल को हम लोगों के पुरस्कार के साथ साथ और लोग भी सम्मानित कर रहे हैं। इससे पुलिस बल का मनोबल बढ़ेगा और बरेली पुलिस में और भी अच्छा कार्य करने का भी एक उत्साहवर्धन मिलेगा। एक सर छोटा सा मैसेज दे दीजिए आम जनता के लिए भी, और आगे जिस तरीके से प्रोत्साहन दिया है पुलिस को हम लोगों ने, और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कहना चाहूँगा कि जो भी नियम हैं और जो भी क्योंकि आज के सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है, तो नियमों का अच्छे से पालन लोग करें और भविष्य में जो है जहाँ भी पुलिस कोई भी नियम कानून को लागू करने का प्रयास करती है उसमें अपना बढ़ चढ़ के सहयोग दें, जिससे कि सभी का जीवन सुरक्षित रहे। करणी सेना के जिला अध्यक्ष श्री अमित सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में करणी सेना बरेली परिवार की भव्य तिरंगा यात्रा से पूरा शहर तिरंगामय हो गया। यात्रा सैटेलाइट से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए क्लब 7 पर समाप्त हुई, जिसमें जिले के सभी अग्रज व गणमान्य एवं पूरे करणी सेना परिवार ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर AD श्वेता राज सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री, प्रदेश महामंत्री चंचल सिसोदिया जी की उपस्थिति रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्वेता राज ने कहा कि करणी सेना देश और समाज के प्रति पूर्ण समर्पित है व महिलाओं के सम्मान के लिए युद्ध स्तर पर कार्यरत है और टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए कहा है कि याचना नहीं अब रण होगा। और प्रदेशों में भी अपना विस्तार कर चुकी है और अति शीघ्र हम विश्व का सबसे बड़ा संगठन होंगे। जी, आपके उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की स्थापना है, हमारा उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना है, हमारा उद्देश्य समाज को नई दिशा देना है, महिला का मान सम्मान समाज में बनाए रखना है और यही नहीं जो भी पीड़ित हैं उनकी हर प्रकार से सहायता। करणी सेना बरेली परिवार की ओर से ये कार्यक्रम किया गया है। मेरा नाम विक्रांत सिंह चौहान है, मैं वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हूँ करणी सेना का जी। और एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था करणी सेना के आह्वान पर जी। इसमें हमारे समस्त हिंदूवादी संगठनों ने बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग किया जी। और हमारी महिला शक्ति का और युवा शक्ति का बहुत ही बड़ा योगदान रहा इसमें जी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जी। और उद्देश्य हम लोगों के यही है कि सबसे बड़ी चीज़ आज जो समाज में विघटन चल रहा है जी, हम लोगों का उद्देश्य सर्वप्रथम उद्देश्य ये है कि हिंदू समाज कैसे भी एकत्रित रहे जी। हमारे आपस में जो जाति धर्म मतभेद जो बना रखे हैं, जातियों को डिवाइड करके बिरादरियों को डिवाइड करके, वो हम नहीं चाहते जी। संपूर्ण हिंदू समाज बनना चाहिए और हिंदू समाज के ही लिए हम हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग काम कर रहे हैं।
यहाँ बरेली में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। उसके सम्मान में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। करणी सेना के माध्यम से ये यात्रा निकाली गई है और हम सभी इसमें साथ हैं। आप लोगों के कोई खास उद्देश्य हैं? खास उद्देश्य हैं हमारे, जिस तरह कल 26 जनवरी को देश का अपमान हुआ है, तिरंगे का अपमान हुआ है, तो देशद्रोहियों को करणी सेना बाहर निकाल के रख देगी, देश से बाहर कर देगी और हम सभी लोग, सभी जाति वर्ग के लोग एक साथ इकट्ठे होकर के अपने तिरंगे के सम्मान में अपनी जान भी लड़ा देंगे। मैं निधि त्रिपाठी बरेली करणी सेना की जिला अध्यक्ष हूँ। हमारा उद्देश्य है जो देशद्रोही हैं, जो हमारे बहन बेटियों के साथ जो कर रहे हैं, वो हमने संकल्प लिया करणी सेना के माध्यम से हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक एक देशद्रोहियों को खोज निकालेंगे, उनको भगाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू। बरेली में आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन का गठन कर दिया गया, जिसमें सर्वसम्मति से इंडिया न्यूज़ और टाइम्स नाउ के वरिष्ठ पत्रकार आशीष गुप्ता को अध्यक्ष चुना गया। इसके अतिरिक्त एबीपी न्यूज़ के संवाददाता अनूप मिश्रा को महामंत्री, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के हरीश शर्मा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। आज तक के वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण गोपाल राज, सहारा समय के वरिष्ठ पत्रकार कुमार विनय और सीएन न्यूज़ भारत के संपादक आदर्श गुप्ता लिटिल को संरक्षक मंडल में रखा गया। इसके अतिरिक्त भारत समाचार के अजय कश्यप, न्यूज़ नेशनल और आर भारत के संवाददाता मनोज गोस्वामी, आलोक गुप्ता, सितिल, न्यूज़ 24 के नीरज आनंद और जी मीडिया के सुबोध मिश्रा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। उपाध्यक्ष के पद पर R9 के भीम मनोहर, न्यूज़ 18 इंडिया के विकास सक्सेना, इंडिया टीवी के विकास सहानी, डीडी न्यूज़ के अरविंद शर्मा और ANI के शिव शर्मा को मनोनीत किया गया। डीडी न्यूज़ की नाजिया अंजुम, NDT टीवी के रणदीप सिंह और बरेली लाइव के विशाल गुप्ता को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। संगठन मंत्री मुस्तफीज अली खान सहारा से, अखिलेश शर्मा सिटी न्यूज़ से, अजय मिश्रा, आलोक शर्मा और रंजीत शर्मा को बनाया गया। सचिव के पद पर ET टीवी के श्रीपाल तोतिया, अशोक गुप्ता, APN के दीपक चतुर्वेदी को मनोनीत किया गया। सुनील सक्सेना को कानूनी सलाहकार, निकिता चौधरी को संचार समन्वयक और दिनेश्वर दयाल सक्सेना और धीरू यादव को मीडिया प्रभारी बनाया गया। इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी के लिए मनवीर आयान, अजय शर्मा, सोनू अंसारी आदि का नाम प्रस्तावित किया गया। अंकित पाठक, मिलन शर्मा, विकास वर्मा, सनी गोस्वामी, नवल सिंह, प्रवीण शर्मा, मोनू पांडे आदि तमाम लोगों की उपस्थिति रही। अध्यक्ष आशीष गुप्ता ने कहा कि संगठन के गठन का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के हितों की रक्षा करना है। जल्द ही कार्यकारिणी को अंतिम रूप दिया जाएगा। संरक्षक कुमार विनय ने कहा कि जल्द ही एक भव्य कार्यक्रम में स्थापना और शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। कृष्ण राज और लिटिल गुप्ता ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक मजबूत संगठन की जरूरत बहुत पहले से थी। रणदीप सिंह, नाजिया अंजुम और विशाल गुप्ता ने सभी को धन्यवाद दिया। बरेली के रिठौरा कस्बे में खेत में कई सारे मरे हुए कौवे मिलने से हड़कंप मच गया। कौवे के शव मिलने से लोगों में बर्ड फ्लू की दहशत हो गई। सुबह सुबह जब ग्रामीण खेतों में पहुंचे तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर मरे हुए कौवे पाए गए। मरे हुए कौवे की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। IVRI से पहुंचे डॉक्टरों ने कौवे के शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है इस वक्त बर्ड फ्लू फैला हुआ है। इतने सारे मरे हुए कौवे मिलने से ग्रामीणों को लग रहा है कि कहीं ये बर्ड फ्लू की वजह से तो कौवे नहीं मर रहे हैं। यहाँ कौवे बहुत तेजी से मर रहे हैं। 10-12 कौवे यहाँ हैं और वो कुछ कौवे वहाँ पड़े हुए हैं, कुछ कौवे वहाँ पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है मेरे गांव में, कस्बे में बर्ड फ्लू की दस्तक हो गई है। कितने कौवे लगभग मरे पड़े हुए हैं? लगभग 5-6 यहाँ हैं और 8-10 वहाँ पड़े हुए हैं और 8 वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो आपको कैसे मालूम पड़ा? मुझे ये खेत वाले ने बताया था कि यहाँ कौवे, तो मैं देखने आया तो यहाँ कौवे मुझे वाकई में सत्यता के तहत है कि कौवे वाकई में मरे पड़े हुए हैं। कौवा यहाँ पे बहुत मर रहे हैं बेटा। कौवा यहाँ देखो 4-6 कौवा इधर पड़े हैं और बाकी उधर भी पड़े हुए हैं। कैसे मर रहे हैं, क्या कारण है? वही बर्ड फ्लू चल रहा है और काफ़ी हैं, 6-7 इधर हैं, फिर बाकी उधर हैं, उस पेड़ पे हैं। बरेली में नाबालिग बेटे की गुमशुदगी से परेशान पिता वाहिद अली ने बेटे पे लगाया 50,000 रुपए का इनाम।
3 महीनों में बरेली पुलिस नाबालिग का नहीं लगा सकी पता। पीड़ित पिता आईजी, डीआईजी के साथ जिले के आला अधिकारियों के पास लगा चुका है चक्कर। पुलिस ने अपहरण की धारा में कर रखा है मुकदमा दर्ज। 3 माह से बेटा गायब, लाने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। वाहिद ने बताया, एसआई कैलाश चंद्र ने जब आदिल खां के फोन से सीडीआर निकलवाई। सीडीआर में हनीफ खां पुत्र शरीफ खां, राहुल पुत्र जसवंत सिंह निवासी नवचेतना सोसाइटी खोंडा कॉलोनी जिला गाजियाबाद के नंबर से बात होना पाई गई है और हनीफ से बात करने पर वो झूठ बोला कि मुझे आदिल खां का कोई जानकारी नहीं है। 20 अक्टूबर 2020 को थाना नवाबगंज की पुलिस दिल्ली से हनीफ और राहुल अफरोज को पकड़कर थाने लाई। तब आदिल खां से अपहरण की जानकारी। आपका वाहिद अली। वाहिद भाई, कब बच्चा गायब हुआ आपका? 12 अक्टूबर को घर से सुबह 8 बजे 9th क्लास की मार्कशीट लेने के लिए गया था नवाबगंज। जीनियस इंटर कॉलेज में पढ़ता है राजघाट पे नवाबगंज में। 10th क्लास का छात्र है। फिर क्या हुआ, आपने तलाश नहीं किया उसे? काफ़ी तलाश किया। जब शाम को घर पे नहीं आया तो 13 अक्टूबर को मैंने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी नवाबगंज थाने में। 3 महीने हो चुके हैं, आपके बच्चा अभी तक नहीं मिला। कौन कौन से अधिकारी के पास गए आप? मैं एडीजी साहब से 2 बार मिल चुका हूँ, डीआईजी साहब के यहाँ 2 बार पेश हो गया, कप्तान साहब के यहाँ 5 बार पेश हो चुका हूँ और एसपी आरए साहब के यहाँ भी 4 बार पेश हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक बच्चा बरामद नहीं हुआ है। आपने कितने रुपए का इनाम भी रखा है बच्चे को? मैंने 50,000 रुपये का इनाम रखा है। जो भी सब मेरे बच्चे को बताएगा उसके बारे में कहीं भी है तो 50,000 रुपये का इनाम है। किसी से कोई रंजिश चल रही है आपके? कोई रंजिश नहीं है किसी से। क्या चाहते हैं अब आप? मैं ये चाहता हूँ मेरा बच्चा बरामद किया जाए। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है और जो उसमें मुलजिम पकड़े गए हैं हनीफ खां, राहुल कुमार, अफरोज। कौन है ये लोग? ये उसके दोस्त हैं, मतलब हनीफ उसका दोस्त है। हनीफ का दोस्त है राहुल और अफरोज। उनकी सीडीआर निकली है, उनके ही नंबर पाए गए हैं। और हनीफ खां ने संजय के मकान में 4 दिन रखा था और उसका फ़ोन भी बिकवाया था। इन्फिनिक्स का टच मोबाइल था उसके पास। कहाँ पे रखा था? गाजियाबाद नवचेतना सोसाइटी खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद में। क्या उसका अपने दोस्तों से कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं था। ये तो इसकी दोस्ती पीलीभीत हो गई थी मजार पे और फ़ोन से बात होती थी, वैसे मिलना मिलाना नहीं होता था। तो ये हनीफ खान ने उसे नौकरी का झांसा दिया था और दिल्ली बुला लिया। आपको लगता है पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही है, लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं? 3 महीना 18 दिन हो गए, अभी तक बच्चा बरामद नहीं हुआ है, तो क्या सुनवाई हो रही है? एसपी ग्रामीण का कहना है पुलिस नाबालिग की बरामदगी कर रही है। 12 अक्टूबर 2020 को थाना क्षेत्र नवाबगंज में एक नाबालिग बालक के गायब होने के संदर्भ में वहां पर मुकदमा पंजीकृत है। इस संदर्भ में थाने के स्तर से जो अपेक्षित प्रयास किए गए थे उसमें गुमशुदा बालक का मोबाइल ट्रेस किया गया था जो नोएडा से बरामद हुआ था और जिस व्यक्ति के पास से बरामद हुआ था उसके द्वारा बताया गया था कि ये अपहृत बालक के द्वारा बेचा गया था और जब तक उसके घर वालों को सूचना दी गई तब तक वो वहाँ से चला गया था। लेकिन प्रेजेंटली हमारी टीम लगातार इसको जो है सर्विलांस पे लिए हुई है। अब ये जानकारी में आया है कि उसने किसी फेसबुक अपनी आईडी को ऑन किया है, तो उसके आईपी एड्रेस को हम लोग ट्रेस करके उस बालक को बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं।